नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। उत्तराखंड कांग्रेस के मयान से बयान की तलवार निकल गई है। कांग्रेस की नजर में शीतकालीन सत्र का 2 दिन में स्थगित होना इंगित करता है कि सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब देने में कतरा रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कटाक्ष में धामी सरकार को रणछोड़ दास तक कह दिया है। विपक्ष की माने तो मात्र 2 दिन चले इस सत्र में राज्य की जनता के सैकड़ों सवाल दफन हो गए हैं। सवाल है कि 7 दिन का प्रस्तावित सत्र दूसरे दिन स्थगित क्यों हो गया? 13 घंटे 47 मिनट चली कार्यवाही में कितने विधेयक पास हुए हैं और किस प्रकार से हुए हैं? सदन के भीतर किन मुद्दों ने सरकार की परेशानी सबसे अधिक बढ़ाई? और महत्वपूर्ण सवाल, क्या सरकार के उत्तर विपक्ष को संतुष्ट कर पाए? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तराखंड में विधायी कार्य निपटने के साथ ही 7 दिन का शीतकालीन सत्र सिर्फ 2 दिन में अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। यूं तो सदन 5 दिसंबर तक प्रस्तावित था, लेकिन देर शाम विस के प्रभारी सचिव हेमपंत ने सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने की अधिसूचना जारी कर दी। कांग्रेस ने सत्र के स्थगित होने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। करण महारा ने तो ये भी कहा है कि उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि मुख्यमंत्री धामी रणछोड़ दास है और बहुत ज्यादा अवधि तक ये सत्र नहीं टिकेगा। जानते हैं करण महारा ने सरकार को किस प्रकार हाथों लिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 7 दिन का सत्र 2 दिन में ही समाप्त करने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आड़े हाथों लिया है। करण महारा ने कहा कि उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि मुख्यमंत्री धामी रणछोड़ दास है और ज्यादा अधिक अवधि तक यह सत्र नहीं टिक पाएगा। विडंबना ही कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री धामी एक प्रचंड बहुमत की सरकार के मुखिया होने के बावजूद भी इतना आत्मविश्वास खुद के अंदर नहीं पाते हैं कि वो सवालों का सामना कर पाए। ने अपना बयान में कहा था कि रणछोड़ और रणछोड़ में ये क्या कहते हैं, सदन चलाएंगे नहीं चलाएंगे, इस पर भी मुझे शंका है। क्योंकि जिस दलदल में सरकार इसमें घिरी हुई है, जिस रसातल में सरकार ने इस राज्य को पहुंचा दिया है, कानून हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे नियुक्तियों के मामले हों, उन सब में सरकार घिरी हुई है और सरकार चाहेगी कि सत्र ना चले। आइए ये भी जान लें कि 2 दिन के सत्र में किन मुद्दों पर सरकार का सबसे अधिक घेराव किया गया। देखिए, इस बार का शीतकालीन सत्र ऐसे समय पर हुआ है जब उत्तराखंड में मुद्दों की भरमार है। भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी, चरमराती कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार, इन सभी मुद्दों को विपक्ष ने सत्र के दौरान उठाया। इसके अलावा पहले दिन उत्तरकाशी जिले की पुरोला नगर पंचायत में सीएम की 16 घोषणाएं वापस लेने का मामला भी सदन में खूब गरमाया। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में सत्र न होने का मामला भी विपक्ष द्वारा उठाया गया। विपक्ष ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSC की भर्तियों में घोटाले के मुद्दे पर सदन में खूब हंगामा मचाया। मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाई। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया तो नाराज विपक्षी सदस्यों ने सदन से सांकेतिक तौर पर वॉकआउट कर दिया। कुल मिलाकर सत्र में खूब हंगामा मचा। इस सब के बीच अब जानते हैं कि कितने विधेयक और बिल इस दौरान पास किए गए। गौर कीजिए कि महिलाओं को राजकीय सेवा में 30% क्षैतिज आरक्षण और राज्य में जबरन धर्मांतरण पर सख्ती से अंकुश लगाने के लिए उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक समेत कुल 14 अहम बिल बिना किसी चर्चा के करीब 1.25 घंटे में पास हो गए। इसमें उत्तराखंड लोक सेवा, महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण विधेयक, उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक, उत्तराखंड विनियोग विधेयक, बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय उत्तराखंड संशोधन और अनुपूरक अनुबंधन विधेयक जैसे विधेयक शामिल हैं। हालांकि उत्तराखंड पंचायती राज द्वितीय संशोधन विधेयक और कारखाना उत्तराखंड संशोधन विधेयक, ये 2 विधेयक वापस भी हुए। देखिए, पूरी कार्रवाई से विपक्ष संतुष्ट नहीं है। आइए जानते हैं क्यों। पहले तो ये जान लीजिए कि सत्र स्थगित क्यों किया गया। विधानसभा अध्यक्ष खंडूड़ी ने सत्र के स्थगित होने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि ये सही है कि सत्र की अवधि अधिक होनी चाहिए, लेकिन ये सब बिजनेस पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि सत्र करदाताओं के पैसे से चलता है, यदि बिजनेस नहीं होगा तो सत्र को बेवजह नहीं चलाया जा सकता। उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र भले ही 2 दिन का रहा, लेकिन कामकाज के लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण रहा। इसके विपरीत कांग्रेस का मानना है कि सरकार सदन को अधिक दिनों तक नहीं चलाना चाहती है क्योंकि सरकार के पास कोई काम नहीं है। उनका कहना है कि विपक्ष कई मुद्दों को उठाना चाहता था, मगर सरकार ने 2 दिन में ही सदन की कार्रवाई को समाप्त कर दिया। कुल मिलाकर सत्र की अवधि को लेकर भाजपा कांग्रेस एक दफा फिर वार पलटवार में पड़ गई है। जाहिर सी बात है कि अगर विपक्ष संतुष्ट नहीं है तो फिर जो मुद्दे सत्र में उठाए गए वो बिना सत्र के भी उठाए जाएंगे और अधिक आत्मकता के साथ उठाए जाएंगे। खैर, इसका बचाव बीजेपी कैसे करती है अब ये देखने वाली बात है। होगा जो भी आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।